हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12 में आपके प्यूरीन्स और पिरिमिडीन्स जो नाइट्रोजनी क्षारक हैं उनमें अंतर पढ़ेंगे, यानी उनमें भिन्नता पढ़ेंगे। आपने जब डीएनए और आरएनए की संरचना का अध्ययन किया था तो उसमें पढ़ा था कि डीएनए में कुछ नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं, कुछ आरएनए में पाए जाते हैं, जिनमें से कुछ को प्यूरीन क्षारक और कुछ को पिरिमिडीन्स क्षारक कहा जाता है। तो आइए आज देखते हैं पिरिमिडीन्स और प्यूरीन्स क्षारक में क्या अंतर है, क्या भिन्नता है। तो डिफरेंसेस बिटवीन पिरिमिडीन्स एंड प्यूरीन्स, दोनों में एक साइड में पिरिमिडीन्स और दूसरे साइड में प्यूरीन्स। तो सबसे पहला पॉइंट है पिरिमिडीन्स में कि इसमें 6 कार्बन परमाणु होते हैं, प्यूरीन्स में इसमें 9 कार्बन परमाणु होते हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ संरचनाएं बनाई हैं, कुछ क्या जो आपकी पिरिमिडीन्स की संरचनाएं हैं वो ऊपर हैं, यानी पिरिमिडीन्स की संरचना, उसके बाद प्यूरीन्स की संरचना, जिसमें से आपकी पिरिमिडीन्स में थायमीन, साइटोसिन और यूरेसिल ये 3 नाइट्रोजनी क्षारक यानी 3 नाइट्रोजनी बेस आते हैं, जिसमें से ऊपर आपको पिरिमिडीन्स की संरचना और नीचे आपको प्यूरीन्स की संरचना। प्यूरीन्स में एडेनिन और ग्वानिन 2 नाइट्रोजनी क्षार या नाइट्रोजनी बेस आते हैं। नाइट्रोजनी क्षारक में आपने पहला पॉइंट पिरिमिडीन्स में पढ़ा है कि इसमें 6 कार्बन परमाणु होते हैं। तो आप देखिए संख्या पड़ी हुई है, यहाँ पर संख्या के अकॉर्डिंग आप गिन सकते हो 1 2 3 4 5 6। इसी प्रकार से सभी तीनों संरचनाओं में साइटोसिन में भी और यूरेसिल में भी 6 कार्बन परमाणु दिखाए गए हैं। और जबकि प्यूरीन्स में आपने पढ़ा है कि इसमें 9 कार्बन परमाणु होते हैं। तो ये प्यूरीन्स की संरचनाएं हैं, जिनमें से एडेनिन और ग्वानिन, इसमें देखिए 9 संरचनाएं बनी हुई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये तो एक संरचना हो गई, बीच में ये लाइन खींची हुई है। इसके बाद ये ग्वानिन की संरचना है। ग्वानिन की संरचना में भी जो है आपको 9 कार्बन परमाणु मिलेंगे, 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये पहला अंतर है कि जो आपकी पिरिमिडीन्स क्षारक हैं उनमें 6 कार्बन परमाणु होते हैं, जबकि प्यूरीन्स क्षारक में जो है आपके 9 कार्बन परमाणु होते हैं। तो आप इन दोनों की संरचना बनाइएगा, पहले पिरिमिडीन्स की संरचना, उसके बाद प्यूरीन्स की संरचना, जिसमें आप आसानी से पहला अंतर समझ पा रहे होंगे। इसके बाद दूसरा पॉइंट है कि इसके अणु में एक वलय होता है, यानी पिरिमिडीन्स के जो अणु हैं उनमें एक वलय होता है, जबकि प्यूरीन के जो वलय हैं उनमें 2 वलय होते हैं। यानी प्यूरीन्स की जो संरचनाएं होती हैं उसमें 2 वलय होते हैं। तो पिरिमिडीन्स में सबसे पहले देखिए, पिरिमिडीन्स की ये संरचनाएं ऊपर बनी हुई हैं, इनमें देखिए एक एक वलय, वलय का मतलब होता है रिंग, ठीक है, या घेरा। तो इस वलय में, इसमें देखिए भी एक वलय बना हुआ है। इसी प्रकार साइटोसिन में भी एक वलय, यूरेसिल क्षारक में भी एक वलय है। तो पिरिमिडीन्स की संरचना में जितनी भी पिरिमिडीन्स क्षारक में तीनों क्षारक हैं उनकी तीनों की संरचनाएं एक वलय से निर्मित हुई हैं, जबकि प्यूरीन्स की जो क्षारक हैं उसमें एडेनिन और ग्वानिन 2 आते हैं, इनकी संरचनाएं 2-2 वलयों से निर्मित हुई हैं। देखिए एक वलय ये बना है और इसी के साथ में ये दूसरा छोटा सा वलय बना हुआ है। इसी प्रकार ग्वानिन में एक वलय ये बना हुआ है और दूसरा ये वलय बना हुआ है। ग्वानिन क्षारक में भी 2 रिंग बने हुए हैं। तो दूसरा अंतर ये हो गया कि पिरिमिडीन्स में एक वलय होता है और प्यूरीन्स के जो संरचनाएं हैं, प्यूरीन्स के जो नाइट्रोजनी क्षारक के अणु हैं उनमें 2 वलय होते हैं। इसके बाद तीसरा पॉइंट पिरिमिडीन्स में, इसमें 1 व 3 नंबर पर नाइट्रोजन परमाणु होते हैं। यानी हम पिरिमिडीन्स में देख रहे हैं 1 और 3 नंबर पर नाइट्रोजन परमाणु होते हैं। तो इसमें देखिए वही है 1 और उसके बाद में 3, 1 और 3 दोनों जगह पर जो है नाइट्रोजन परमाणु दर्शाया गया है थायमीन में। इसी प्रकार साइटोसिन में भी 1 और 3 पर नाइट्रोजन परमाणु है और इसी प्रकार
यानी तीसरा आपका यूरेसिल है। यूरेसिल में भी 1 नंबर पर और 3 नंबर पर, दोनों नंबर पर जो है नाइट्रोजनी यानी नाइट्रोजन परमाणु उपस्थित है। दोनों नंबर पर जो है नाइट्रोजन परमाणु की उपस्थिति दर्शाई गई है। तो इस प्रकार आपका तीसरा पॉइंट पिरिमिडीन क्षारक में है कि पिरिमिडीन क्षारकों में 1 और 3 नंबर पर नाइट्रोजन परमाणु उपस्थित होता है, जबकि इसके विपरीत प्यूरीन क्षारक में देखिए इसमें 1, 3, 7 व 9 नंबर पर, यानी 1, 3, 7 व 9 नंबर पर नाइट्रोजन परमाणु होते हैं। यानी यहाँ पर 4 नंबर पर नाइट्रोजन परमाणु दर्शाए गए हैं। देखिए इसमें संरचनाओं में 1, 2, 3, उसके बाद में 7 और 9, जैसा कि आप यहाँ पढ़ रहे हैं 1, 3, 7 व 9, वैसे इसी प्रकार इस संरचना में देखिए 1, 2, 3, 7 और 9, यानी 4 नंबरों पर नाइट्रोजन परमाणु दर्शाए गए हैं। इसी प्रकार दूसरी संरचना में भी देख लीजिए 1, 2, 3, 7 और 9, सॉरी 2 नहीं है, 1 और 3, हाँ देखिए 1, 3, 7, 9, 4 पॉइंट्स पर जो है कार्बन परमाणु नाइट्रोजन परमाणु दर्शाए गए हैं। यानी तीसरा पॉइंट है कि पिरिमिडीन्स में 1 और 3 नंबर पर नाइट्रोजन परमाणु होते हैं और प्यूरीन में 1, 3, 7 व 9 नंबर पर नाइट्रोजन परमाणु होते हैं। तो उसी प्रकार से संरचनाओं में भी बने हुए हैं 1, 3, 7, 9, 1, 3, 7, 9, यानी एडेनिन और ग्वानिन दोनों में ही जो है 1, 3, 7, 9 पर नाइट्रोजन के परमाणु उपस्थित हैं। इसके बाद चौथा पॉइंट, पिरिमिडीन्स में ये 3 प्रकार के होते हैं, थायमीन, यूरेसिल तथा साइटोसिन। यानी कि आपके पिरिमिडीन क्षारक के जो है 3 प्रकार हैं, थायमीन, साइटोसिन और यूरेसिल, जबकि इसके विपरीत प्यूरीन क्षारक में जो है एडेनिन और ग्वानिन ही नाइट्रोजनी क्षारक आते हैं। यानी कि प्यूरीन्स के 2 प्रकार होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन। तो इसी के साथ पिरिमिडीन्स और प्यूरीन्स संरचना दोनों में जो है संरचनाएं बनाएंगे, जिससे हमें आसानी से समझ में आएगा और अंतर को अपनी कॉपी पर फेयर करेंगे। इसी के साथ आज का यह टॉपिक समाप्त होता है।